नमस्कार। महात्मा गांधी के आर्थिक चिंतन के वीडियोस की कड़ी में अब हम गांधी जी के स्वदेशी के सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। जैसा कि हम इतिहास को उठाकर देखें तो मालूम पड़ेगा कि बहुत सारे ऐसे विचारक हुए उस काल में जब नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ। उसके पहले से ही लोगों ने स्वदेशी को अपनाने पर महत्व दिया। गोपाल कृष्ण गोखले रहे हों या हमारे अन्य आर्थिक विचारक जैसे कि दादा भाई नौरोजी। सबसे पहले नौरोजी ने इस बात को बताया कि किस प्रकार से हमारे संसाधनों के द्वारा इंग्लैंड अपना विकास कर रहा है। तब से लोगों के मन में यह बात घर कर गई कि हमें अपना विकास करने के लिए अपनी ही बनी वस्तुओं को खरीदना चाहिए। आज़ादी के आंदोलन में स्वदेशी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। महात्मा गांधी ने अलख जगाई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। अनेक स्थानों पर विदेशी वस्तुओं को जला दिया गया, सड़कों पर फेंक दिया गया और इस तरह से स्वदेशी का आंदोलन पूरे देश भर में फैल गया। गांधी जी के चिंतन का और गांधी जी के आर्थिक दर्शन का आधार स्वदेशी ही है। गांधी ने अपने आर्थिक दर्शन का आधार इसी स्वदेशी को बनाया और वे स्वयं अपने इस स्वदेशी की विचारधारा को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि यही वह भावना है जो दूरवर्ती का निषेध करके हमारे निकटवर्ती परिवेश का सेवन करने के लिए हमें प्रतिबद्ध करती है, फिर चाहे वह धर्म हो, राजनीति हो या अर्थनीति। आर्थिक क्षेत्र में गांधी ने स्वदेशी आंदोलन के ज़रिए भारत में बेरोज़गारी समाप्त करने का प्रयास किया। विदेशी उद्योगों के उत्पादनों का भारत में प्रचार प्रसार होने से भारत के ग्रामीण उद्योग धंधे समाप्त होने लगे और इसलिए जो लोग खादी अथवा दूसरे उद्योगों के माध्यम से अपनी जीविका चलाते थे वे बेरोज़गार होने लगे। इससे बेरोज़गारी, भूखमरी, गरीबी बढ़ने लगी। तभी गांधी ने स्वदेशी को वर्तमान समय का युग धर्म कहा। गांधी के अनुसार प्रत्येक सभ्य माने जाने वाले देश अपने यहाँ की उत्पादित वस्तुओं को पूरे विश्व में बेचना चाहते हैं और इस कारण से देशों के मध्य में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। इस व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप विश्व में 2 महायुद्ध हो गए, क्योंकि बाज़ारों पर अधिकार करने के लिए राजनीतिक सत्ता, कूटनीति और सैनिक बल, इन सब का खुला प्रयोग हुआ। जो सभ्य राज्य ऐसा कर रहे हैं वहाँ का प्रजातंत्र भी सच्चा प्रजातंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी सत्ता पर नियंत्रण आम आदमी का न होकर चंद उद्योगपतियों और पूंजीपतियों का है। गांधी जी के इन विचारों से लोग प्रभावित हुए। उनके अनुसार अगर हमें समाज को अहिंसा पर आधारित करना है तो हमें बड़े बड़े उद्योगों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बड़े उद्योगों को चलाने के लिए राजदंड या सैनिक शक्ति अनिवार्य हो जाती है। इसी प्रकार उत्पादन के बड़े पैमाने पर केंद्रित होने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थव्यवहार की रक्षा करने के लिए केंद्रीय राज्य सत्ता का होना भी अनिवार्य है, जिससे शक्ति का केंद्रीकरण हो जाता है। इसलिए गांधी जी
अहिंसा पर आधारित समाज के लिए केंद्रीकृत बड़े बड़े उद्योगों की अपेक्षा ऐसी व्यवस्था करना चाहते थे जिसमें छोटे उद्योग हों, ग्रामीण उद्योग हों, कुटीर उद्योग हों और जो अपने अपने गांवों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, एक कुटुंब के द्वारा चलाए जा सकें। अगर ऐसा हो सकेगा तो ग्राम स्वराज हम हासिल कर लेंगे। वे ग्राम स्वराज के पक्ष में इसलिए भी थे कि केवल ग्राम स्वराज ही वह मार्ग है जो पूर्णतया अहिंसा पर आधारित होगा। गांधी का मानना था कि पहले अपने परिवार में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें और फिर अगर सभी आवश्यक वस्तुओं को पैदा नहीं कर सकते हैं तो हमें इन वस्तुओं का आयात पड़ोसी गांवों में, पड़ोसी राज्यों में या पड़ोसी देशों में करना चाहिए। स्वदेशी का यह विचार गांधी के दर्शन की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह केवल आर्थिक विचार नहीं है बल्कि इसमें उनकी राजनीतिक सोच भी छिपी हुई थी। गांधी के स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं के बढ़ते प्रचार प्रसार को रोकना तो था ही, लेकिन उसमें बदले की भावना निहित नहीं है। उन्होंने यह कहा कि स्वदेशी हम सब में हमारी आत्मा की आवाज़ है और इसका अर्थ यह है कि हम अपने आसपास के वातावरण की सेवा करने, अपने आसपास के साधनों का उपयोग करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जिस प्रकार हम अपने नज़दीकी धर्म को स्वीकार करते हैं उसी प्रकार हम अपनी नज़दीकी वस्तुओं को भी स्वीकार करेंगे। उनका स्वदेशी का यह समर्थन राष्ट्रीय आंदोलन का एक हिस्सा बन गया और उन्होंने देशी उद्योगों को संरक्षण देने और ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध राजनीतिक एवं आर्थिक संघर्ष करने का एक साधन बना लिया। गांधी ने इस आंदोलन में हिंसा को कोई स्थान नहीं दिया और वे उस प्रत्येक उद्योग को स्वदेशी कहने को तैयार थे जो आम जनता के हित में हो। स्वदेशी उद्योग के लिए यह आवश्यक है कि उसकी पूंजी व मशीनें स्वदेशी हों तथा उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों को जीवन निर्वाह करने योग्य पर्याप्त वेतन मिल सके, रहने को भवन मिल सके। इस प्रकार स्वदेशी एक प्रकार से उदात्त देशभक्ति का ही सिद्धांत है। स्वदेशी एक सार्वभौमिक धर्म माना गया। उन्होंने कहा कि हर मनुष्य का कर्तव्य है और इसमें पड़ोसियों के प्रति कोई द्वेष नहीं है। स्वदेशी गांधी की संपूर्ण आर्थिक योजनाओं और सिद्धांत का आधार भी है। गांधी प्रत्येक गांव में पनपते हुए उद्योगों की रक्षा करना चाहते थे और अधिक से अधिक लोगों को उस प्रकार के रोज़गार से जोड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने स्वदेशी की वकालत की। चूँकि हमारे यहाँ किसानों को पूरे 12 महीनों काम नहीं मिलता है, इसलिए अवकाश के समय वे खादी अथवा दूसरा कार्य करके अपनी जीविका चलाते हैं। परंतु विदेशी माल के प्रति ये जो आकर्षण है, देशी मिलों के कपड़ों के कारण खादी का उद्योग नष्ट हो गया। कारखानों में तैयार हुए दूसरे माल के कारण ग्रामोद्योग नष्ट हो गए और किसान कंगाली और बेरोजगारी की स्थिति में पहुंचकर शहरों में मजदूरों के रूप में आकर कार्य करने लगे। गांधी मानते थे कि स्वदेशी धर्म सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं अपितु सभी देशों के लिए आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक देश अपने यहाँ उद्योग धंधों में उत्पादन करके अपने देश में खपत न होने पर दूसरे देश में आयात करने का, दूसरे देश को निर्यात करने का प्रयास करेगा और
इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। उनका ये मानना है कि न्यूनतम आवश्यकताओं को जो लोग पूरा नहीं कर सकते, उनके सामने प्रजातंत्र, सत्य और ईमानदारी की बात करना बिल्कुल व्यर्थ है और इसके लिए सबसे अच्छा साधन चरखा है। इसलिए चरखे को आधार बनाकर लोगों को संगठित किया जा सकता है। बड़े बड़े उद्योगों में श्रमिक वर्ग का शोषण होता है और वहाँ पर उत्पादन समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नहीं किया जा सकता, बल्कि मालिक अपने लाभ के लिए उस प्रकार के उत्पादन को चुनता है जिससे उसे स्वयं का लाभ अधिक हो, न कि अधिकतम सामाजिक लाभ हो। ऐसे में गांधी ये मानते हैं कि जब तक अहिंसा को स्वीकार नहीं किया जाएगा, तब तक सच्चा लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा और राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य भी नहीं बन पाएगा। बड़े बड़े उद्योगों को चलाने के लिए बहुत अधिक श्रमिक वर्ग के शोषण की आवश्यकता हो पड़ती है और इस प्रकार से छोटे उद्योगों के समाप्त हो जाने का भय बना रहता है। उनके अनुसार उद्योग भारतीय होने चाहिए। भारतीय होने का अर्थ है कि जनता के हित में होने चाहिए और उनमें भारतीयों को ही नौकरियों पर लगाया जाना चाहिए। उसमें लगने वाली पूंजी और मशीनरी भी भारतीय होनी चाहिए। उसमें श्रमिकों को अपने जीवन यापन के लिए वेतन मिलना चाहिए, घर मिलना चाहिए, उनके बच्चों के कल्याण के लिए योजनाएं लागू करने का दायित्व मालिकों का होना चाहिए। 1931 तक गांधी स्वदेशी के आर्थिक पहलू और विदेशी वस्तुओं के आर्थिक बहिष्कार में अंतर कर रहे थे। 1920 में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह कहना कि बहिष्कार और स्वदेशी एक समान है गलत है। स्वदेशी एक सनातन सिद्धांत है। इसका अर्थ है स्वयं के देश में उत्पन्न वस्तुओं की रक्षा करना और उनका ही वितरण करना। बहिष्कार एक अलग चीज़ है, जो कि दूसरी तरफ एक तात्कालिक उपाय है, जो कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक राजनीतिक हथियार के रूप में काम में लिया जाना चाहिए और इसके उपयोग से भारत के आर्थिक शोषण को समाप्त करना है। लोगों को इस बात के लिए जगाना कि उनका ब्रिटेन के द्वारा आर्थिक शोषण किया जा रहा है। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक वातावरण बनाने के लिए बहिष्कार किया जा रहा है, किंतु स्वदेशी अपने आप में एक सार्वभौमिक सिद्धांत है और यही सिद्धांत आज भी हमारे लिए एक सार्वभौमिक सिद्धांत होना चाहिए कि हम स्वयं भारत में बनी वस्तुओं का प्रयोग करें और भारतीयता को ही अपनी पहचान बनाएं। धन्यवाद।